हमारी क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम को लेकर इस वक्त कितनी ही तरह की बातें चल रही हैं। कोहली को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो खेलेंगे या नहीं। श्रेयस अय्यर को अचानक से तकलीफ हो गई है। जिस तरह की फॉर्म चल रही है वो तकलीफ होनी ही थी। इंडिया में खराब फॉर्म के बाद प्लेयर ड्रॉप नहीं होता है, उसकी आंखों में जलन, सीने में तूफान सा आ जाता है, उसके पैरों की मांसपेशियां खिंच जाती हैं, पीठ में सूजन हो जाती है और इन्हीं में से कुछ श्रेयस अय्यर को भी हो गया होगा, जिसकी वजह से वो आखिरी 3 टेस्ट मैचों का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? फिर एक बवाल रविंद्र जडेजा के नाम पर भी हुआ, जहां पर उनके पिता का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें जडेजा के पिता ये कह रहे हैं कि उनको क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहिए था। जब से उनकी शादी हुई है वो ना हमसे बात करते हैं और ना हम उनसे बात करते हैं। जडेजा के पिता ने अपनी बहू पर उनको बेटे से दूर करने का आरोप लगाया है। जवाब में जडेजा ने भी लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट पर। स्टेटमेंट गुजराती में है, लेकिन मोटा मोटा हिंदी में हम आपको समझा देते हैं। जड्डू भाई ने कहा है कि इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है और कहने को मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें न कही जाएं तो बेहतर है। वैसे ट्विटर की जनता भी बड़ी ह से गरामी है। बड़ा हरामी हो बेटा। जडेजा का एक पुराना ट्वीट निकाल लिया, जिसमें वो 2012 में ये कह रहे हैं कि जो रोज अपने माँ बाप के पैर छूता है उसे किसी और के पैर छूने की जरूरत ही नहीं है। खैर, ओवरऑल क्रिकेट में इतना बवाल चल रहा है कि उन सारे बवालों को फिलहाल सारे खिलाड़ी जिनके बारे में थोड़े टाइम पहले हमने बात करी, जिस वजह से वो चर्चा में है, वो क्रिकेट नहीं है। ऐसे में इस वक्त इंडियन टीम का एक ही प्लेयर है जिस पर क्रिकेट की वजह से चर्चा हो रही है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने जब से ऑली पोप को यॉर्कर मारी है, उसके बाद से अगर उनके नाम के शेयर होते तो बाजार में वो शेयर सबसे ऊंचे दाम में बिकते। अभी तक हुए 2 टेस्ट मैचों में अगर दोनों टीमों के सबसे इंप्रेसिव खिलाड़ी को चुनना है तो जिसके पास दिमाग है वो बुमराह को ही चुनेगा। बुमराह का भौकाल इतना भयंकर हो गया है कि इस हफ्ते जारी हुई आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में उनका नंबर 1 बॉलर उन्हें घोषित कर दिया गया और इस तरह वो दुनिया के अकेले बॉलर बन गए जिन्होंने हर फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन बल्लेबाजों की रैंकिंग में, रिकी पॉन्टिंग बल्लेबाजों की रैंकिंग में, भारत के विराट कोहली बल्लेबाजों की रैंकिंग में और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ऑलराउंडर की रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 के खिताब पर पहुंच चुके हैं। लेकिन गेंदबाज के तौर पर यह उपलब्धि हासिल करना खाली बुमराह को नसीब हुआ है और ये कारनामा करने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए। लेकिन बुमराह भाई इस कामयाबी के बाद खास खुश है नहीं। उन्होंने 2 दिन पहले एक इंस्टा स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने दबे तरीके से एक मैसेज दिया। स्टोरी में 2 फोटो लगाई थी। पहले फोटो में एक बहुत बड़े स्टेडियम में अकेला आदमी बैठा है और नीचे खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है। ऊपर वाली फोटो का कैप्शन था द सपोर्ट, यानी आपको सपोर्ट कौन करता है? सिर्फ एक इंसान। और नीचे वाली फोटो का कैप्शन था द कांग्रेचुलेशंस, यानी आपको बधाई देने के लिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं, पूरा स्टेडियम। बुमराह का इशारा शायद इंडियन क्रिकेट फैंस की तरफ था। इस वक्त भले ही फैंस की जुबान पर बुमराह का नाम है, मीडिया ने उन पर आर्टिकल लिख लिख कर अपनी स्याही खत्म कर दी है, लेकिन अब से 1 साल पहले बुमराह एक इंजरी की वजह से टीम से बाहर थे। एशिया कप की टीम में भारत का हिस्सा नहीं थे, T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम का हिस्सा नहीं थे, यहां तक कि इंजरी की वजह से उन्होंने आईपीएल भी नहीं खेला। उस टाइम इंटरनेट पर एक ट्रेंड बहुत वायरल हुआ था कि अब तो शर्म कर ले बुमराह। वो ट्रेंड बुमराह को चिढ़ाने के लिए था कि देखो कैसे कैसे लोग खेल रहे हैं लेकिन तुम इंजर्ड होकर मैदान से बाहर हो। उस वक्त बुमराह को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आज उनकी कामयाबी देखकर पूरी दुनिया उनके पीछे है। देखो, इंटरनेट पर किसी पर लगाम तो लगा नहीं सकते, पर कायदे से पूरे देश को बुमराह से माफी मांगनी चाहिए और एक सुर में कहना चाहिए कि बुमराह हम शर्मिंदा हैं। अगर आप भी उनमें से जिन्होंने बुमराह को ट्रोल किया था तो अभी के अभी कमेंट में माफी मांगिए। अगर ट्रोल नहीं किया तो ये भी बताना, ताकि हम कल के वीडियो में आपकी तारीफ कर सके। ये वीडियो इतना शेयर करो ताकि बुमराह तक पहुंच जाए और उनको पता चल जाए कि अब देश हमेशा उनके साथ